नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के नए डीजीपी का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी बिहार के नए डीजीपी होंगे। आरएस भट्टी की विदाई के बाद चर्चा तेज हो गई थी। चर्चा ये हो रही थी कि आखिर कौन होंगे बिहार के नए डीजीपी। 3 नाम रेस में थे: विनय कुमार, आलोक राज और शोभा आओदकर। विनय कुमार का नाम बीते दिन तक सबसे ऊपर था, लेकिन अचानक से आलोक राज ऊपर आ गए और अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बनने वाले हैं। उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है, यानी दिसंबर 2025 तक वो बिहार के डीजीपी बने रहेंगे। आलोक राज की चर्चा दूसरे नंबर पर हो रही थी। पहले नंबर पर विनय कुमार थे, लेकिन अचानक से उनका नाम सबसे ऊपर आ गया और करीब 3:45 पर सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद गृह विभाग ने अभी अधिसूचना जारी कर दी है। आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बनने वाले हैं। अब सवाल ये है कि आलोक राज को क्यों डीजीपी बनाया गया है। आलोक राज की छवि उतनी कड़क नहीं है जितनी विनय कुमार की है या फिर शोभा आओदकर की है, तो आलोक राज नए डीजीपी बनने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कानून व्यवस्था जो बिगड़ गई है बिहार की पिछले कुछ दिनों से, लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जिस वजह से डीजीपी आरएस भट्टी भी काफ़ी उन पर प्रेशर था। और थोड़ा सा आरएस भट्टी के बारे में आपको बता दें, सुपर कॉप जाने जाते हैं आरएस भट्टी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अजीत सरकार का जब मर्डर हुआ था पूर्णिया में, तब लालू यादव आरएस भट्टी को लेकर हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूर्णिया गए थे, क्योंकि पूर्णिया में एक जन आक्रोश हो गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अजीत सरकार की हत्या हुई थी, दिन के उजाले में बीच कचहरी में उनको गोलियों से भून दिया गया था, जिस मामले में पप्पू यादव जेल भी जा चुके हैं और अभी तो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। खैर, उस बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन आरएस भट्टी को लेकर ये बात थी। उनकी छवि जो है वो काफ़ी ईमानदार और कड़क छवि के माने जाते हैं। आरएस भट्टी ने क्यों इस्तीफा दिया अपना, इसको लेकर भी खूब चर्चा हुई। आरएस भट्टी पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक दबाव था, उनको ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उनसे कोई राय मशवरा नहीं की जा रही थी और जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था पुलिसिया विभाग में, उससे कहीं ना कहीं आरएस भट्टी नाराज़ थे और बिहार में वो नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अर्जी डाल दी थी कि मुझे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना है और उनकी अर्जी को बीते दिन मंजूर कर ली गई और नाम पर मुहर लग गई है अब कि आलोक राज नए डीजीपी होंगे बिहार के। अब देखना यही होगा कि आलोक राज के डीजीपी बनने से पुलिसिया विभाग कितना और सुदृढ़ होता है और साथ ही साथ क्राइम पर कितना कंट्रोल होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब चुनावी मौसम भी आ रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी खूब आएगी। विपक्ष हमलावर पहले से है और अब तो और तीखी प्रतिक्रिया आएगी। तो आलोक राज पर बड़ी जिम्मेदारी है बिहार को संभालना, बिहार में जिस तरीके से क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है उसको संभालना और पुलिस को मजबूत करना, पुलिसिया विभाग को मजबूत करना। देखने वाली बात होगी आलोक राज इस जिम्मेदारी पर कितने खरे उतरते हैं। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।